आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नए विषयों के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है मेरे प्रियो, दुनिया का अंतिम न्याय कैसा होगा, संसार का अंतिम न्याय कैसा होगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम सब बाइबल के वचन से देखेंगे कि वचन है जो अंतिम न्याय के विषय में क्या बातें बताती है कि अंतिम न्याय किस तरह से होगा। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे मेरे प्रियो। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल का वचन है, उस वचन से जान सके कि परमेश्वर ने अंतिम न्याय के विषय में, सारी दुनिया के न्याय के विषय में क्या बताया है। तो मेरे प्रियो, हम सब वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को हम वचन से शुरू करेंगे और वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन है जे न्याय के विषय में क्या कहता है। तो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 आयत से 15 आयत को देखेंगे। वचन कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन पर उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन कहती है कि एक सिंहासन पर, और ये है जो यूहन्ना का दर्शन है। यूहन्ना है जो दर्शन देख रहे हैं, दर्शन में सारी बातों को देख रहे हैं, आत्मा में देख रहे हैं और आत्मा में सारी चीज़ों को है जो वो देखें और वो प्रकाशित वाक्य में उन्होंने लिखा है। वो बता रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक बड़ा श्वेत सिंहासन है और उस पे है जे बैठा हुआ है और उन्होंने देखा कि उनके सामने से पृथ्वी और आकाश है जे भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। अगले वचन कहता है मेरे प्रियो, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि छोटे बड़े जितने भी जो मरे हुए हैं उन सब को है जे उस सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। वचन कहती है कि वहाँ पुस्तक है जो खोली गई और एक दूसरी पुस्तक भी खोली गई जिसके बारे में बताती है कि वो जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था मेरे प्रियो वैसा ही उनके कामों के अनुसार है जे न्याय किया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पे सवाल ये आता है कि कामों के अनुसार किस पुस्तक के अनुसार है जे न्याय के बारे में बता रहा है। वो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था की पुस्तक को दिया, जो व्यवस्था को दिया, उस पुस्तक के विषय में यहाँ बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि उनके कामों के अनुसार है जे मरे हुए को न्याय किया गया। अगले वचन बताती है मेरे प्रियो कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, जितने समुद्र ने डुबाया था, जितने समुद्र ने उस मरे हुओं को रखा था, उसको है जो उस सिंहासन के सामने परमेश्वर को दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने भी उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और जितने मृत्यु ने मारा था और जितने अधोलोक ने मरे हुओं को रखा था वो सब है जो वहाँ पे है जो सिंहासन के सामने प्रभु को दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि उन सभी लोगों को है जे जितने मरे हुए थे उन सभी लोगों को है जे कामों के अनुसार है जो उनका न्याय किया गया। और अगले वचन कहती है मेरे प्रियो कि मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो कि जो मृत्यु था, जो मारने का काम करता था, और जो अधोलोक था, जो उसमें रखने का वो काम करता था, वो दोनों है जो आग के झील में डाले गए। और ये जो आग का जो झील है ये दूसरी मृत्यु है मेरे प्रियो, जैसा कि अगले वचन कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। हाँ मेरे प्रियो,
यहाँ बाइबल स्पष्ट कहती है कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी मनुष्य का नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उसको है जे आग के झील में डाला गया। ये मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, मत्ती रची सुसमाचार 24 के 31 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में उन्होंने आया तो उस समय अंतिम दिनों के न्याय के विषय में उन्होंने साफ साफ बात बता दी है। उन्होंने कहा कि जब अंतिम समय आएगा, जब न्याय का समय आएगा, तो उस समय है जे अपने दूतों को है जे चारों दिशाओं की ओर भेजेंगे, सारे लोगों को है जे इकट्ठा करेंगे और उन सारे लोगों को है जे बचाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि उन्होंने ये भी बातों को बताया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। यीशु मसीह ने साफ कहा मेरे प्रियो कि आकाश और पृथ्वी है जो टल जाएंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं वो कभी नहीं टलेगी। उन्होंने ये भी बातों को बताया मेरे प्रियो कि क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी होगी। हाँ मेरे प्रियो, जब लूका 21 के 22 पद में जब देखते हैं तो कहते हैं, वचन कहता है क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखा हुआ सब बातें पूरी होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम वचन को देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जो दुनिया का जो अंतिम जो न्याय है वो बहुत भयानक न्याय होगा और वो ऐसा न्याय होगा कि उस समय किसी को है जे पक्षपात नहीं किया जाएगा। बाइबल स्पष्ट कहती है कि किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। यहाँ वचन स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो कि 2 पुस्तकें खोली जाएगी। एक पुस्तक काम के अनुसार है जो न्याय किया जाएगा और दूसरा पुस्तक जो जीवन की पुस्तक है उसमें जिसका नाम लिखा हुआ रहेगा वो स्वर्गीय पिता के पास जाएगा और जिसका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा उसको आग के झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप है जे अभी से सतर्क हो जाएं, अभी से चेत जाए मेरे प्रियो, कि हम उस दिनों को जो भयानक आने वाला जो दिन है, जो अंतिम न्याय का जो दिन आने वाला है, उससे हम आप बच सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु यीशु मसीह की जो बातें हैं मेरे प्रियो वो कभी नहीं टलेंगे, वो सब बातें पूरी हो करके रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको है जे इन वचनों को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से अंतिम जो न्याय है इस न्याय से बचने के लिए उनसे हर एक बातों में है जे उनकी इच्छा को जाने कि प्रभु हम आपसे क्या चाहते हैं, प्रभु कैसे हम अपने जीवन को प्रभु के वचन में समर्पण करें, इसके लिए प्रार्थना करें। ताइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर खुदावन, मेरे बाप तारीफ हो पिता, हम आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपके इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जिस वचनों को आज आपने हम सबों को दिया पिता। आज हम सबों को आपने बताया पिता कि अंतिम न्याय जो दुनिया का है कैसा होगा। वो अंतिम न्याय के विषय में आपने अपने वचन से बताया पिता कि वो एक ऐसा भयानक न्याय होगा जो उस समय आकाश और पृथ्वी दोनों भाग जाएंगे। उस समय उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। उस समय अधोलोक और मृत्यु दोनों है जे आग के झील में डाल दिए जाएंगे और संसार के जितने भी प्राणी हैं मेरे प्रियो, जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, उन सब के लिए पिता परमेश्वर आपने बताया मेरे परमेश्वर पिता कि उन सबों को पुस्तक के लिखी हुई बातों के द्वारा न्याय किए जाएंगे, उसके अनुसार न्याय किया जाएंगे। और यहाँ 2 पुस्तकें के बारे में आपने बताया पिता, एक जीवन की पुस्तक और एक है जे व्यवस्था के पुस्तक के बारे में पिता, जो व्यवस्था के अनुसार उनके कामों के अनुसार है जे न्याय किया जाएगा। और जिन लोगों को जीवन के पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा उनको है जो वो आग के झील में डाल दिया जाएगा।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब परिवार सुनते हैं, देखते हैं और प्रार्थना में शामिल होते हैं, खुदावन मेरे बाप, उन सबों को मन और हृदय को तैयार करिए पिता, ताकि अंतिम न्याय के समय वो प्रभु आने से पहले वो अपने आप को सावधान हो सके, सतर्क हो सके, वो बच सके वो अंतिम न्याय से पिता। प्रभु जी आप दया कीजिए, हर एक भाई को ऊपर दया कीजिए और हर एक भाइयों को जीवन में नया काम कीजिए पिता। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी मन को तैयार कीजिए पिता, ताकि हर समय हम आपकी उपस्थिति और आपके प्रेजेंट में, आपके वचन में और आपके इच्छा में चल सके। जैसे पिता आने वाला जो भयानक अंतिम न्याय है, जो पृथ्वी के न्याय किया जाएगा, जो सारे ब्रह्मांड का न्याय किया जाएगा और उस समय हर एक चीज़ों को न्याय किया जाएगा, उससे बच सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाल करके आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दें और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप आशीष को भी पा लिए हैं। तो मेरे प्रियो, ये वीडियो जब आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे का जो भी मैं वीडियो भेजूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।